नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, क्यों महापुरुष सदियों में ही पैदा होते हैं और क्यों इस धरती पर महापुरुषों को आने की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, एक बात समझिए, जब भी इस धरती पर हम अपनी मनमर्जी चलाने लगते हैं और ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है और एक बहुत बड़ा मानव समूह अपनी मनमर्जी करने लगता है, तो फिर यहां पर प्रकृति को भी हस्तक्षेप करना पड़ता है। और ऐसे में प्रकृति पहले अपने तौर पर चीजों को व्यवस्थित करती है, लेकिन साथ में हमें बचाने के लिए किसी महापुरुष को भी इस धरा पर जरूर भेजती है। और इसीलिए दोस्तों, महापुरुष सदियों में एक बार ही पैदा होते हैं। दोस्तों, एक चीज को समझना जरूरी है कि यदि मान लीजिए किसी महापुरुष ने इस धरा पर जन्म लिया, तो क्या उस समय पर वो अकेले इस धरती पर आए? बिल्कुल नहीं। उनके साथ में बहुत से और लोगों ने भी जन्म लिया, लेकिन वो सब महापुरुष क्यों नहीं बने? दोस्तों, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हमारा एक एक पल बीतता है, उसके साथ ही दोस्तों हमारी भोग काल भी बदलते हैं, यानी कि महादशाओं का समय भी बदलता है। और ऐसे में यदि मान लीजिए किसी महापुरुष ने पर्टिकुलर एक स्थान पर विशेष समय पर जन्म लिया है, अगर उसी स्थान पर उसी समय पर उसी सेकंड में किसी और बालक का भी जन्म हुआ है, तो निश्चित तौर पर भी वो महापुरुष के बराबर की योग्यता जरूर रखता होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप देखिए दोस्तों, जिस जगह पर आप रहते हैं, आपके आसपास के एनवायरनमेंट में, आपके आसपास की कॉलोनी के अंदर, आप देखिए कि आपने कितने समय पहले सुना था कि कोई बालक का जन्म हुआ। यानी बेशक यहां पर हजारों लाखों लोग रोज पैदा होते हैं, लेकिन वो धरती के अलग अलग भूभाग पर पैदा होते हैं और वहां पर ग्रहों की स्थिति बिल्कुल अलग होती है, टाइम जोन अलग होता है, भोग काल बदल जाता है, नक्षत्रों की स्थिति बदल जाती है। इस कारण से दोस्तों, यहां पर एक बात को समझिए कि एक ही समय पर जन्म लेना जरूरी नहीं है। एक ही स्थान पर भी और एक ही परिस्थितियों में, एक ही महादशा के अंदर, एक ही नक्षत्र के अंदर और नक्षत्र के उसी चरण के अंदर पैदा होना भी जरूरी है। क्योंकि यदि 1 मिनट का भी फर्क हुआ तो यहां पर महीनों का फर्क आ जाता है व्यक्ति के जीवन के अंदर, फलों का। और ऐसे में दोस्तों, यहां पर एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जब भी महापुरुष इस धरती में अवतरित होते हैं, तो वो अपने सभी कार्यों को पहले पूर्ण करके आते हैं। यानी इस धरा पर जन्म लेने का समय, इस धरा पर उनकी हर लीलाओं को करने का समय और इस धरा से वापस जाने का समय भी वो निर्धारित करके आते हैं। तभी देखिए दोस्तों, उनका हर एक काम सटीक होता है और वहां पर कोई भी एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ में दोस्तों, वो हमेशा प्रकृति के नियमों का भी पालन करते हैं, चाहे महापुरुष फिर किसी भी धर्म में पैदा क्यों ना हो। महापुरुष जब भी पैदा होते हैं, अपनी लड़ाई को जीत कर ही आते हैं, लेकिन हमें यह समझाने के लिए आते हैं कि ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए। जो रास्ता हम भटक जाते हैं, उस रास्ते पर हमें दोबारा लाने के लिए ही महापुरुष यहां पर आते हैं। हमारे विचारों को भी प्रभावित करते हैं और साथ में जो प्रकृति है वो भी उनका साथ देती है। यानी कि प्राकृतिक तौर पर उन्हें ऐसे मौके मिलते हैं ताकि वो उस कार्य को कर सकें, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो। अगर मान लीजिए यहां पर रावण नहीं होता या कंस नहीं होता, तो क्या हम उन्हें भगवान के रूप में मान पाते? क्योंकि यहां पर जो कार्य वो करने के लिए आए थे, उनके लिए इन दोनों का होना आवश्यक था। ऐसे में दोस्तों, उन्होंने धरती पर अवतार लेने का भी एक समय निर्धारित किया कि यहां पर किस समय पर धरती उनके पाप से बहुत ज्यादा प्रभावित होगी और कब हमें इस धरती पर जन्म लेकर इस धरती को पाप मुक्त भी करना है। इसलिए दोस्तों, हमें बहुत चिंता होती है अपनी चीजों को लेकर के कि अब न जाने क्या होगा दुनिया का। लेकिन दोस्तों, ईश्वर बहुत बड़ा दयालु है और उसे अपनी प्रकृति की रक्षा करना भी अच्छी तरह से आता है। इसलिए जब भी ऐसा समय होगा, वो अपनी इस प्रकृति की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए फिर किसी न किसी रूप में किसी को इस धरा पर भेजेगा और सभी व्यवस्थाओं को पुनः सही तरह से लाने की यहां पर कोशिश भी होगी और वो कोशिश कामयाब भी होगी। इसलिए निराश मत होइए दोस्तों, मात्र मई 2021 तक का समय है। उसके बाद अगले 25 से 30 सालों के लिए ये दुनिया एक दिशा में एक तरीके से काम करेगी, ये बात निश्चित है। इसे चाहे तो आप मेरी भविष्यवाणी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर मई 2021 के बाद ये पूरी की पूरी दुनिया एक दिशा में एक तरीके से लंबे समय तक कार्य करेगी। फिर आपको कोई बहुत बड़े परिवर्तन यहां पर देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, होती रही है, वो होंगी, लेकिन कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आपको यहां देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कोरोना के कारण से इतना बड़ा परिवर्तन पूरी दुनिया में आया, ऐसा कोई भी घटना यहां पर अब
मई 2021 के बाद घटित नहीं होगी, ये बात निश्चित है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैंने इस वीडियो के अंदर आपको यह समझाने का प्रयास किया कि क्यों महापुरुष सदियों में पैदा होते हैं, क्योंकि सदियों में ही ऐसी परिस्थिति पैदा होती है कि जब इंसान को सही रास्ते पर लाना जरूरी होता है। इसीलिए दोस्तों, महापुरुष भी सदियों में ही पैदा होते हैं और परिस्थितियां खराब भी सदियों में ही होती है। और जब जितनी ज्यादा परिस्थिति खराब होगी, तब महापुरुष के आने की संभावना भी उतनी अधिक होगी। ऐसे में निश्चित तौर पर यह समय किसी न किसी महापुरुष के अवतरित होने का है, चाहे वो कल्कि अवतार हो या कोई और हो। मैं ज्यादा इस विषय में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि ये धर्म का सब्जेक्ट है और यहां पर मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में दोस्तों, मैं सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपके सामने बात रखने जा रहा हूं कि बहुत जल्द हम संसार की समस्त गतिविधियां जो आप देख रहे हैं, जिससे एक नकारात्मकता का माहौल पूरी दुनिया में फैला है, इससे बाहर निकलने का रास्ता हमें बहुत जल्दी मिलने वाला है। और ये कैसे होगा, क्या होगा, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है और ये होगा ही होगा, ये बात भी निश्चित है। तो अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा किसी नए सब्जेक्ट पर, किसी नए टॉपिक पर। तब तक जय हिंद, जय भारत।